नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में किया चुनावी रैली को संबोधित। अल्मोड़ा में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार करेगी विकास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत, कहा मिथक को तोड़कर फिर बनाएंगे सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का हरिद्वार दौरा, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, गैरसैंण को स्थायी राजधानी के साथ 6 नए जिले बनाने पर दिया जोर, साथ ही 10 गारंटी के साथ की कई घोषणा। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी बरकरार। 2 की मौत, 716 नए संक्रमितों की पहचान, तो करीब 1300 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। उत्तराखंड भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन के मामले को लेकर झूठ बोलती रही। यह हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू की। भाजपा सरकार ही है जो देहरादून में उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। जात पात मत मजहब भाषा राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए खटीमा दौरे पर रहे, जहां खटीमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी को लड्डुओं से तोला गया। इस मौके पर जनता के अपार समर्थन को देखकर सीएम धामी अभिभूत नजर आए। मेरी कर्मभूमि
गढ़िमा में लोगों का असीम स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से मेरे संकल्प को और दृढ़ करता है कि अपने सीमांत क्षेत्र गढ़िमा के लिए इसको मुख्य धारा में लाया जाए। यहाँ पर जो विकास की बहुत सारी चीजें अभी प्रस्तावित हैं, जो काम होने हैं, उन सभी कामों को पूरा करके दृढ़ निश्चय में हम उसको योजना बनाएंगे, रोडमैप बनाएंगे और गढ़िमा को एक मॉडल करेंगे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर पहुंचे, जहां धामी ने भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर में रोड शो करते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीतकर इतिहास रचेगी। आज हम लोग सभी जगह संपर्क कर रहे हैं, सब जगह लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और बाजपुर में भी मुझे बहुत जोश दिखाई दे रहा है। इस बार बाजपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए कांग्रेस नेता अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पूरे उत्तराखंड में बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, 4 धाम 4 काम। आखिर ये 4 काम और 4 धाम है कौन से, और चुनावी के पीछे इनकी कौन सी वजह है? देखिए, चुनाव का माहौल है और निश्चित रूप से जो मैनिफेस्टो, जो हमारा वचन पत्र है, इसकी घोषणा पिछले दिनों माननीय प्रियंका जी ने उत्तराखंड के चुनाव के लिए हमारी क्या भूमिका रहेगी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। जिस प्रकार की जो कल्पना हम उत्तराखंड की करते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से उत्तराखंड को एक पूरे देश के अंदर में एक प्रभावी और एक विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करें, और जो कांग्रेस की कल्पना है, कांग्रेस की जो सोच है, उन कार्यक्रमों को लेकर हमने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया है, उसी के चलते हुए जो 4 प्रमुख काम हैं, उन कामों को हमने प्राथमिकता देते हुए, चाहे रोजगारी हो, महंगाई हो, यहाँ के अलग अलग विकास हो, इन सभी कामों को लेकर हमने ये 4 धाम 4 काम, जो कि देश की हमारी सबसे पवित्र और तपोभूमि, ये देवभूमि मानी जाती है, इसको लेकर हम जनता के बीच में उनका विश्वास मांगने के लिए जा रहे हैं। अविनाश जी, क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, और ऐसे में कांग्रेस की कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी इन 48 घंटों में, इन 2 दिन में, किस तरीके से जनता तक पूरी तरीके से अपने विचार जो है, अपने वादे जो है वो पहुंचाया जाए? देखिए, पिछले 2 महीनों से मैं उत्तराखंड के सतत दौरे में और संपर्क में, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे पहाड़ी इलाका हो या हमारे यहाँ का प्लेन्स हो, मैंने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, हमारे कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता से भी मैंने बातचीत की। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन एकजुट और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और 70 की 70 सीटों पे हमने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे उम्मीदवार, सशक्त, लोकप्रिय और कार्यशील ऐसे उम्मीदवारों को हमने जनता के सामने रखा है। और 48 घंटे जरूर बचे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उत्तराखंड में एक बदलाव की लहर, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और इस बदलाव की लहर में निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ की आम जनता देख रही है। और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस, जो कि शासन करना और प्रशासन के को सख्ती से और अच्छे तरीके से चलाना जानती है, उसे अनुभव है, सो इन कांग्रेस के अनुभव के साथ में और साथ ही अनुभवशील नेताओं के जो चेहरे हैं, उन पर जो जनता का विश्वास है, उसको लेकर आने वाले समय में हम किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव में अपने रणनीति के माध्यम से और एक मजबूत संगठन के माध्यम से लोगों का विश्वास हासिल करें, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य हर एक बूथ पर है, जहां पर बूथ पर हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता कार्यशील हैं। जनसंपर्क ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि माननीय नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी,
सतत प्रयत्नशील और बहुत ही उनकी मदद है हमारे संगठन को। कल माननीय प्रियंका गांधी जी प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं प्रचार के लिए, वो 2 सभाएं यहाँ पर करेंगी। और इसी के साथ साथ कल ही माननीय राहुल गांधी जी ने भी उत्तराखंड में अपनी 2 प्रचार सभाएं, जो कि आप अगर देखते तो एक भारी जन समुदाय जिस प्रकार से युवकों का विशेष आकर्षण के रूप में और उनको सुनने के लिए आया हुआ था, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी मजबूती के साथ एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार स्थापित करने जा रही है। सर, कांग्रेस ने तमाम वादों का पिटारा तो खोल दिया है, लेकिन दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि कांग्रेस के पास आखिर इतना बजट कैसे आएगा इन वादों को पूरा करने के लिए। देखिए, बजट जो है यहाँ की इच्छा शक्ति और यहाँ के साथ साथ में हमें मालूम है कि ये एक बहुत ही जो राज्य है ये अगर देखें तो पर्यटन के लिए भी बहुत जाना जाता है। यहाँ की एक धार्मिक स्थल है, तो लोगों की आस्था इस भूमि से है। साथ ही साथ जो योजना हमारी है कि उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी इसे विकसित करें। सो पर्यटन और आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में जैसे रुड़की है, हरिद्वार है, ये एक अध्यात्म का केंद्र है। साथ ही साथ शिक्षा का ये बहुत बड़ा एक हब है, शैक्षणिक हब है, जहां पर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से हम अच्छे स्किल युवकों को तैयार कर सकते हैं। औद्योगिकरण सिडकुल के आधार पर सिडकुल में ज्यादा से ज्यादा भर्ती, और इसी प्रकार से यही मॉडल उत्तराखंड में अन्य क्षेत्रों में भी शुरुआत की जाए, उसके लिए हम कार्यशील हैं। औद्योगिकरण में अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, जो कि कांग्रेस जानती है कि किस प्रकार से एक विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है कि इसके आधार पर बेटर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। इन सब चीजों को लेकर जो वादे हमने किए हुए हैं और जो हमने लोकप्रिय वादे भी जो महंगाई से लड़ने के लिए जैसे गैस सिलेंडर से संबंधित हैं, बिजली पानी से संबंधित हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं में मुझे नहीं लगता कि जो बजट अगर ईमानदारी से उसका नियोजन किया जाए तो ये बहुत ही उसका छोटा सा अंश है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की और ईमानदारी की, जो कांग्रेस निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकती है कि इन दोनों इच्छा शक्ति और हमारे पर विश्वास को लेकर हम अपने वादों को ना ही भी पूरा करेंगे, लेकिन इससे भी बेहतर और योजना है जहां पर हम उत्तराखंड को और मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे जनता को, वहीं बीजेपी का भी कहना है कि साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उत्तराखंड की जनता किसको आखिर चुने और किस पर भरोसा करे? देखिए, ये अगर आप देखें तो माननीय मोदी जी ने पिछले दिनों फ्री सिलेंडर देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो माताओं बहनों के आंखों में धुएं के कारण जो आंसू आते थे अब वो नहीं आएंगे। वास्तविकता ना ही सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आप सुन लीजिए कि 1 सिलेंडर दिया गया, 1 महीने के लिए हमारी माताओं को जो मातृशक्ति है उसको ये सपना दिखाया गया कि अब आंखों से धुएं के कारण आंसू नहीं आएंगे। लेकिन 1 सिलेंडर खत्म होने के बाद जो सिलेंडर मात्र 480 या 500 रुपए में आता था उस समय, आज 1000 और 1100 रुपए का हो गया है। और हमारी वही माताएं वही बहनें अब सतत एक जैसे आंखों से आंसू बहा रही हैं, रोते हुए उनकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि अब उन्हें अगर सिलेंडर खरीदना है तो उनको 1000 रुपए और 1100 रुपए देना है। तो इस प्रकार की महंगाई और इस प्रकार के झूठे वादे जो किए गए, कम से कम कांग्रेस एक चीज कह सकती है कि हम चाहे महंगाई हो, गैस का सिलेंडर हो, चाहे 2200 यूनिट तक की बिजली हो, इन चीजों को जो हम कर सकते हैं उसी का हमने वादा किया है। चाहे युवकों को नौकरी दिलाने की बात हुई तो हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया, हमने वही वादा किया जो हम निभा सकते हैं। और कल राहुल जी ने बहुत ही विशेष रूप से इस चीज का आश्वासन किया कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे नौकरी संबंधित हमारे वादे हो, चाहे महंगाई संबंधित गैस सिलेंडर और अन्य चीजों का वादा हो, हम कटिबद्ध हैं और हम पूर्ण रूप से इसे पूरा करेंगे। आप उत्तराखंड में बीजेपी के साथ अपनी टक्कर देखते हैं या फिर नई जो पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसके साथ भी आप देखते हैं कि हाँ एक अपोजिशन के रूप में वो भी सामने निकल के आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो पूरे प्रदेश में कहीं भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती। ये मात्र एक प्रयोग है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है।
भाजपा के विरोध वाली जितनी ताकतें हैं वोटों का बंटवारा करने की, और मात्र जिन पार्टी का नाम आपने लिया वो एक प्रकार से कांग्रेस के और सेक्युलर वोटों को कम करने का और बीजेपी को आगे बढ़ाने का एक षड्यंत्र है जो प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं पर चुनाव में उसकी उपस्थिति भी कहीं पर दर्ज हुई है। सो ये एक बहुत ही मैं समझता हूं कि गंभीर किस्म का एक राजनीतिक पार्टी का उपयोग मात्र लोगों को बहकाने के लिए, उनको बहलावा देकर और वोटों को काटने के लिए इस प्रकार का जो प्रयोग है ये सफल नहीं होगा। अंत में आपको 10 तारीख को समझ में आएगा कि ये जो वोट आम पार्टी के नाम पे या अन्य पार्टियों के नाम पे लिए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है जो उन्हें मजबूत करने के लिए कार्यरत है। तो जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कुशासन जाए और एक मजबूत कांग्रेस का शासन आए, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां और उसके मैनिफेस्टो पर विश्वास कर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। आखिरी सवाल, 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से यही एक मौका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां और उनके 5 साल के जो असफल सरकार रही उसको दूर करने का, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा अधिकार जनता के सामने वोट होता है, और यही एक मौका है जब वो अपने वोट का सही उपयोग कर कांग्रेस को मजबूती से जिताएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उनको मुक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव वल्लभ ने गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को मारने का आरोप लगाया है। गौरव वल्लभ बोले, केंद्रीय मंत्री एक्सपायरी खजूर खिलाकर महिलाओं की जान खतरे में डालनी है। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ। सर, अब 2 दिन ही बचे हैं, कांग्रेस की किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि चुनाव जो है वो वोटिंग के दिन जनता तक अपना पूरा मैसेज पहुंचा? अवैध खनन प्रेमी सीनियर श्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध खनन प्रेमी जूनियर श्री धामी जी की हार स्वीकार कर ली है। पहले मैं बोलता था कि भाजपा के विधायक एक इनोवा में सारे समा जाएंगे, पर आज जो वीडियो महिलाओं के विरोध की मानसिकता के उनके आए, अश्लील वीडियोस महिलाओं से बात करते हुए उनके शीर्ष नेताओं के आए हैं, जिस तरह से एक महिला मंत्री उनकी महिलाओं की बच्चों की भ्रूण में हत्या करने के लिए उनको एक्सपायर्ड खजूर खिला रही है, उसके बाद पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च 2022 को इनोवा नहीं, सिर्फ एक ऑल्टो की जरूरत पड़ेगी। सर, आपने बोला कि एक्सपायरी खजूर जो है वो खिलाए जा रही, तो इसके खिलाफ क्या कांग्रेस को एक्शन ले? जेल तो जाना पड़ेगा, इसकी जांच होगी। जिस तरह मैं कह रहा हूं अवैध खनन जिन्होंने भी किया, जेल तो जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की भी इस अश्लील वीडियो में आवाज है उसको भी जेल जाना पड़ेगा। जिस रावण की, जो कई बार दशरथ भी बन जाते हैं, उस रावण को जेल तो जाना पड़ेगा। और नंबर 3, जिस महिला ने महिलाओं की बच्चों की भ्रूण हत्या करने के लिए एक्सपायर्ड खजूर खिलाए, उसकी जांच में जो भी लिप्त होगा उसको जेल तो जाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल आपसे, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। स्टार प्रचारक के रूप में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे हुए हैं, राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं और कल प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। कैसे देख रहे हैं इस चुनावी शंखनाद को? बताएं मोदी जी यहाँ आके कि क्यों धर्मनगरी कुंभ में टेस्टिंग का कोरोना घोटाला हुआ। बताएं मोदी जी यहाँ आके कि बात करनी थी आपको रोजगार युक्त, आपने कर दिया धर्मनगरी को नशा युक्त। बताएं मोदी जी आके इन सवालों का जवाब दें। और दूसरी तरफ 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, महिलाओं को 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष स्वावलंबन राशि, 4 लाख रोजगार का सृजन, 500 के अंदर गैस सिलेंडर और हर गांव हर द्वार तकनीक के द्वारा मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए संकल्पित हैं। 10 मार्च को मैंने आपको कई बार बोला,
10 मार्च को जिस टेबल पे मुख्यमंत्री अपने पद के हस्ताक्षर करेंगे, उसी टेबल पर उसी समय उत्तराखंड वासियों के सामने 4 धाम 4 काम का कैबिनेट नोट के भी हस्ताक्षर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।